धर्म प्रेमियों, जय श्री कृष्णा। अनमोल रतन के चैनल के नए वीडियो के साथ मैं मनीषा जैन एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्रेमियों, अक्सर हम पूछते हैं अपने आप से और भगवान से कि हे प्रभु, तू कहाँ है? कभी दिखाई तो नहीं देता, किंतु सब तुम्हारे ही नाम का जाप करते रहते हैं, तो तू है कहाँ? कभी तो दर्शन देने आ। आज जो कथा लेकर मैं आप सभी के समक्ष आई हूँ, उसमें आपको प्रभु का दर्शन होगा। इस कथा को ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, किशोर चंद्र जी सुबह सुबह अपने ऑफिस को चल दिए। घर में कोई था नहीं, भूख भी बहुत लगी थी, जो सोचा मार्ग में ही कहीं किसी अच्छी भोजनशाला में नाश्ता कर लूंगा। अभी वो थोड़े ही दूर गए थे कि सड़क किनारे दो बच्चे, एक भाई और एक बहन, उन्हें रोते हुए मिले। बहन जो कि छोटी थी, वह रोए जा रही थी। भैया मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। भैया मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। और उसका भाई लगभग 7-8 वर्ष का रहा होगा। वो बच्चा कह रहा था, रो मत बहन, ईश्वर आएंगे, वो तुम्हें ज़रूर कुछ खिलाएंगे। हम दोनों को वो कुछ न कुछ देकर जाएंगे। और वो बच्ची, मासूम बच्ची, भूख के मारे बिलखती जा रही थी, रोती जा रही थी, भैया मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। और वो बच्चा भी रोए जा रहा था। और एक ही बात, भगवान आएंगे, ईश्वर आएंगे, प्रभु आएंगे, बहन रो मत। किशोर चंद्र जी ने ये बातें सुन ली। उनके नेत्रों में भी अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने उन बच्चों से कहा, बेटे नाश्ता करोगे? मैं जा ही रहा हूँ, चलो आज तीनों साथ में नाश्ता करेंगे। बड़े ही अपनत्व और ममत्व के साथ उन्होंने उन बच्चों को पुकारा। दोनों बच्चे भागते हुए उनके पास आए, उनके चरण स्पर्श किए। किशोर चंद्र जी ने बड़े प्रेम से उनके माथे पर अपना हाथ रखा। प्रेमियों, ये भारतीय संस्कृति का जो नियम है, माथे पर हाथ रखना, इसमें इतना सुख है जिसे मात्र अनुभव किया जा सकता है। हम शब्दों में वर्णित करके नहीं बता सकते। कल्पना कीजिए, कभी हम बहुत अधिक दुखी हों और हमारा कोई बड़ा हमारे पास आए, स्नेहपूर्वक हमें पुकारे और हमारे माथे पर हाथ रखे, उस समय हमें क्या अनुभव होता है? ये तो मात्र अनुभव करने वाला जाने। बहरहाल दोनों बच्चे बड़ी प्रसन्नता के साथ किशोर चंद्र जी के साथ चल दिए। गरीब बच्चे थे, फटे पुराने वस्त्र। जब दोनों एक भोजनशाला के अंदर प्रविष्ट हुए तो भोजनशाला के मालिक ने कहा, अरे अरे कहाँ जा रहे हो धूर्त बच्चों? चलो चलो बाहर निकलो, भूखे साले नंगे कहीं के, हट, पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के चले आते हैं, चल चल निकल। बड़ा भयंकर अपमान किया उन्होंने। किशोर चंद्र जी ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए कहा, अरे अरे भाई साहब, ये बच्चे मेरे साथ आए हैं, ये जो मांगे इन्हें दे दो और भरपेट नाश्ता करवाओ। आज हम तीनों साथ में नाश्ता करेंगे। मालिक कुछ लज्जित सा, जी 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 किशोर चंद्र जी, ये बच्चे आपके साथ में आए हैं? मुझे पता नहीं था, अब माफ़ करना बेटा, आओ आओ नाश्ता करो। कुछ हकलाते हुए, कुछ लज्जा से माथा नीचा करते हुए
मालिक ने कहा। दोनों बच्चों ने भर पेट नाश्ता किया और उसके बाद उनके चेहरे की जो प्रसन्नता थी वो देखने योग्य थी, उसे बताया नहीं जा सकता। और दोनों बच्चे नाश्ता करके किशोर चंद्र जी को धन्यवाद दे करके चले गए। उस भोजनशाला के मालिक और बाकी बैठे हुए सभी लोगों के समक्ष किशोर चंद्र जी के प्रति एक विशेष सम्मान की भावना आ गई। बड़े ही सम्मान के साथ पता नहीं कितनी ही आंखें किशोर चंद्र जी को देखने लगी। अचानक किशोर चंद्र जी के मन में एक विचार आया, हे प्रभु, इतनी गरीबी, इतनी निर्धनता, इतनी पीड़ा, इतना दुख, तू कहाँ है? तू इन बच्चों की सुध लेने क्यों नहीं आता? क्या तुम्हें इन पे दया नहीं आती? सोचते सोचते क्षण भर बाद में अचानक किशोर चंद्र जी का मन एक और विचार में डूब गया। उन्हें अचानक विचार आया, अरे तो अभी इन बच्चों को नाश्ता करवाया किसने है? उनकी आत्मा ने उनको आवाज दी, किशोर, तुम्हें क्या लगता है इन्हें तुमने नाश्ता करवाया है? ये सब मेरे प्रभु की लीला है किशोर, सब मेरे प्रभु की लीला है। वो तुम्हारे रूप में इन बच्चों के पास आया था। किशोर चंद्र जी अपने आप ही मुस्कुरा कर रह गए। प्रेमियों, पता नहीं कब हम में से कौन किसके लिए भगवान बनकर आ जाए। जब भी कोई मदद के लिए हाथ बढ़ाए, अपना हाथ आगे करो, उसका हाथ थामो और उसकी मदद कर दो। जब आप उसकी मदद करते हैं तो उसके चेहरे के भाव, उसकी प्रसन्नता देखने योग्य होती है। और जो उसके हृदय से हमारे लिए प्रार्थनाएं निकलती हैं, दुआएं निकलती हैं, वो तो उन्हें तो बताया ही नहीं जा सकता। और कहते हैं ना, जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ दुआ काम करती है। रुपए पैसे से सब खरीदा जा सकता है, किंतु दुआएं, आशीर्वाद, प्रार्थनाएं ये नहीं खरीदी जा सकती। प्रेमियों, प्रयास कीजिए कि ईश्वर अपने किसी कार्य में हमें भी माध्यम बनाए। हम भी ईश्वर का कोई कार्य तो कर पाए, कभी हम भी किसी के लिए ईश्वर बन पाए। सबकी मदद करने के संदेश के साथ मैं मनीषा अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री कृष्ण।